नमस्कार दोस्तों शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्यापक के लिए एक मंजिला विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें रखी हुई थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी, जिसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। दोस्तों, बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। दोस्तों, उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उसके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उनकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि श्री राहुल भद्र ने कुरान के पन्नों पर एक लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया। खिलजी इस तख्त से परेशान होने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पाउंड लिपियों को जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं के भी हत्या कर दी थी। लेकिन सन 1193 ईस्वी में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। दोस्तों, अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है, जहां दुनिया भर से लोग इसे एक घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।